बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक अध्याय 5 समांतर श्रेणियां भाग 7 के अंतर्गत आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 5.2 की प्रश्न संख्या 4 से 10 तक। इससे पहले प्रश्न संख्या 3 तक हम हल कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं तीनों प्रश्नों के हलों में अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने उनका अभ्यास कर लिया है, अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4, इसमें हमसे कहा गया है एक एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। हमें बताना है कि एपी का कौन सा पद 78 है। अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा पद 78 है तो हम क्या मानेंगे, इसका व्यापक पद अर्थात एनवा पद क्या है 78। हल में पहले लिख लीजिए जो एपी दी गई है उसे। देखिए हमें प्रश्न संख्या 4 में जो समांतर श्रेणी एपी दी गई है वो है 3, 8, 13, 18 और इत्यादि। पूछा गया है इसका कौन सा पद 78 है। यहाँ पर देखिए प्रथम पद हम बता सकते हैं, प्रथम पद ए कितना है 3। सार्व अंतर डी का मान क्या है, डी का मान दूसरे पद में से पहला पद घटा लें या तीसरे में से दूसरा घटा लें या चौथे में से तीसरा घटा लें, प्रत्येक बार हमें अंतर समान ही मिलता है। कितना है 5। फिर हमें ज्ञात करना है इसका कौन सा पद 78 है, इसलिए लिखेंगे माना कि इस एपी का एनवा पद 78 है। इस एपी का कौन सा पद 78 है, एनवा पद 78 है, इसलिए ए एन बराबर हो जाएगा 78। क्योंकि बच्चों हमें पता है ए एन समांतर श्रेणी का व्यापक पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसलिए हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। अब ए और डी का मान हमारे पास है, इसमें रख देंगे और एन का मान प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए रखिए ए और डी का मान, ए का मान कितना है, ए का मान है 3, ए का मान यहाँ से देखिए 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना 5, बराबर में क्या चल रहा है 78, बराबर में कितना है 78। ये प्लस का 3 उधर पक्षांतरित कर दीजिए तो इधर रह जाएगा एन माइनस 1 गुणा 5 बराबर 78 में से 3 गया तो 75। और अब इस एन माइनस 1 को इधर रख लीजिए, गुणा में जो 5 है उसको भी क्या कर दीजिए पक्षांतरित कर दीजिए। 75 में 5 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 15 और यहाँ से एन बराबर आ जाएगा 16। क्योंकि एन का मान हमारे पास आया है 16, अतः हम कह देंगे अभिष्ट 78 कौन सा पद है 16वां पद है। ठीक है, तो कह देंगे अतः अभिष्ट पद जो हमें ज्ञात करना था कि 78 कौन सा पद है वो हो जाएगा 16वां पद। अभिष्ट पद कौन सा है 16वां पद। इस एपी का 16वां पद क्या है 78 है। इस तरीके से हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 4 को, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। एक बार पुनः बिना देखे हल करने का प्रयास करें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर बढ़िए आगे, देखिए प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। हमसे पूछा गया है श्रेणी में कितने पद हैं, तो हम क्या मानेंगे कि श्रेणी में n पद है। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 के भाग 1 में जो श्रेणी दे रखी है पहले उसे लिखिए और फिर मान लीजिए कि इसके अंदर कितने पद हैं, n पद है। जो श्रेणी AP हमें दी गई है वो है बच्चों AP है 7, 13, 19 और इसका अंतिम पद है 205। यहाँ देखिए जो श्रेणी हमें दी गई है उसका प्रथम पद लिखिए, प्रथम पद ए कितना 7,
सार्व अंतर डी कितना है, दूसरे पद में से पहला पद घटा लीजिए, 13 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, तथा यहाँ हम लिख सकते हैं अंतिम पद भी, तो लिख दीजिए अंतिम पद अर्थात L वो है 205। हमें ज्ञात करना है इसके अंदर कितने पद हैं, तो लिखेंगे माना इस AP में कुल n पद हैं। कितने पद हैं, n पद हैं। अच्छा, अगर इसके अंदर n पद है तो आखिरी पद कौन सा है, nवां पद है, इसलिए हम लिख देंगे अतः इसका जो nवां पद होगा वो ही आखिरी पद होगा। भाई किसी AP में अगर 50 पद हैं तो उसका आखिरी पद कौन सा होगा, 50वां पद। अगर किसी AP में 100 पद हैं तो उसका आखिरी पद कौन सा होगा, 100वां पद। अगर किसी AP में n पद हैं तो उसका आखिरी पद कौन सा होगा, nवां पद। यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी हमारा किसके बराबर होगा, L के बराबर। क्यों, क्योंकि समांतर श्रेणी का व्यापक पद an होता है a प्लस n-1 गुणा d। अब यहाँ पर a, n, d और l में से जो मान आपके पास है वो रख दीजिए। देखिए प्रथम पद a तो है 7, n का मान हमें पता नहीं है, d सार्व अंतर है 6, अंतिम पद है आपके पास 205। अंतिम पद कितना है बच्चों, 205। यहाँ से n-1 इंटू 6 को इधर ही रखिए, ये प्लस के 7 को उधर पक्षांतरित कर दीजिए। 205 में से 7 गया तो 198 बच जाएगा। n-1 को इधर ही रखिए, ये गुणा में 6 को दूसरी तरफ पक्षांतरित करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 198 में 6 का भाग लगाओ, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 33 आ गया। और यहाँ से n बराबर आ जाएगा 34, n का मान कितना आ गया, 34। अतः हम कह सकते हैं इस AP में कुल कितने पद हैं, 34 पद हैं। लिख देंगे बच्चों, अतः दी गई AP में कुल कितने पद हैं, 34 पद हैं। 34 पद हैं बच्चों, इस AP में कुल कितने पद हैं, 34 पद हैं। इस तरीके से हल करेंगे प्रश्न संख्या 5 के भाग 1 को। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया है। पुनः अभ्यास तो आपको करना ही है बच्चों। अगर वापस से आपने अभ्यास नहीं किया तो आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे, कंसेप्ट जो आपने समझा है वो आपको याद नहीं रहेगा। इसीलिए मैथ्स में कहते हैं प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही क्या करेगी, आपको परफेक्ट बनाएगी। देखिए प्रश्न संख्या 5 का भाग 2, इसमें जो AP दी गई है उसे लिख लीजिए। AP या जो समांतर श्रेणी है वो हमारे पास है 18, फिर 15 सही 1/2, फिर बच्चों 13 और फिर उसके बाद में अंतिम पद आपको दिया गया है -47। हमें बताना है इसमें कितने पद हैं। यहाँ पर जो चीज़ आप बता सकते हैं पहले वो देखिए, प्रथम पद बता दीजिए। प्रथम पद तो हम बता सकते हैं देख करके 18 है। सार्व अंतर D भी हम बता सकते हैं कैसे, दूसरे पद में से 15 सही 1/2 में से हम घटा लेंगे पहला पद, या तीसरे पद में से हम घटा लेंगे दूसरा पद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 15 दूनी 30 और 1 क्या हो गया 31, 31/2 -18/1 हो गया। और ये हो गया एलसीएम में 2 लैसे ले लेंगे 2 तो यह आ जाएगा 31 - 36 अर्थात -5/2। डी का मान आ गया -5/2। सार्व अंतर है इस AP का -5/2। अंतिम पद भी हम लिख सकते हैं कितना है -47, तो लिख देंगे
तथा अंतिम पद L हमारे पास है -47। हमें ज्ञात करना है इस समांतर श्रेणी AP में कुल कितने पद है। तो मान लेंगे बच्चों इसके अंदर कुल कितने पद हैं, n पद हैं। लिखेंगे माना कि इस AP में कुल n पद हैं, इसलिए जो इसका आखिरी पद होगा वो nवा पद होगा। an बराबर हो जाएगा l, और यहाँ से हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर l। अब a n d और l में से जो मान हमारे पास है उनको भर देते हैं। देखिए a का मान कितना है, प्रथम पद है 18, d का मान है -5/2। प्रथम पद है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है -5/2 और l अंतिम पद है -47। यहाँ पर n माइनस 1 इंटू -5/2 -5/2 को इधर ही रखेंगे, प्लस के 18 को दूसरी तरफ पक्षांतरित कर दीजिए, -47 -18 हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा -47 -18। तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो 8 7 और 8 15 हासिल 1 4 और 1 5 और 1 6, ये हो जाएगा -65। कितना बच्चों, -65। अब n-1 को इधर ही रहने दीजिए, जो गुणा में जो -5/2 है उसको पक्षांतरित कर दीजिए। n-1 को इधर ही रहने दिया, बराबर में माइनस का 65 था। ये माइनस के 5/2 को उधर पक्षांतरित करोगे तो ये हो जाएगा -2/5, और यहाँ से n-1 बराबर आ जाएगा, देखो 5 से काटोगे तो 13 पंजे 65, -13 को -2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 26, और यहाँ से n का मान आ जाएगा 26 + 1 कितना 27। अतः दी गई AP में कितने पद हैं, कुल 27 पद है। लिख देंगे बच्चों, अतः दी गई AP में कुल 27 पद हैं। हमें ज्ञात करना था कितने पद हैं, हम ज्ञात कर लेंगे इस तरीके से, कुल कितने पद हैं, 27 पद हैं। प्रश्न संख्या 5 के भाग 1 और 2 को हल करने का तरीका एक ही है बच्चों। आप क्या करेंगे, आराम से एक एक चीज़ को, एक एक स्टेप को हल करते हुए अपने अभिष्ट उत्तर तक पहुंच जाएंगे। अगर जल्दबाजी करेंगे कैलकुलेशन एरर हो जाएगा, आप उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए तसल्ली से हर एक चीज़ को समझकर लिखकर बच्चों क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। देखिए इसमें हमसे पूछा गया है, क्या AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है। क्या इसका कोई पद माइनस में 150 आएगा। देखिए कम होता जा रहा है, नेगेटिव तो आना तय है, लेकिन क्या माइनस का 150 इसका एक पद आएगा। अगर आएगा तो क्यों, कौन सा पद होगा वो, और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। हम जानते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना भी बच्चों, हम मान लेंगे कि ये माइनस का 150 क्या है, इसका nवा पद है। और अगर n का मान एक प्राकृतिक संख्या आती है, गिनती में बोली जाने वाली संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 इत्यादि आती है, तो हम कहेंगे कि -150 इसका एक पद है। और अगर n का मान प्राकृतिक संख्या न आके कोई ऋणात्मक संख्या आती है या फिर कोई दशमलव संख्या आती है, तो हम कहेंगे कि -150 इसका कोई पद नहीं है। तो हल में लिख लीजिए, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। अगर हमें AP दी गई है तो AP लिख लेते हैं। AP देखिए AP है 11 8 5 2 और इत्यादि। यहाँ इसका प्रथम पद और सार्वंतर बता दीजिए। प्रथम पद A तो है 11, सार्वत्रिक
अंतर डी हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा लेंगे, तीसरे में से दूसरा, तो ये आ जाएगा माइनस में 3। सार्व अंतर है माइनस में 3। हमें पता करना है कि माइनस का 150 इस एपी का पद है या नहीं। उसके लिए हम मानेंगे कि इसका एनवा पद क्या है, माइनस का 150। तो लिख दीजिए बच्चों, माना कि इस एपी का एनवा पद माइनस 150 है। अतः बच्चों ए एन बराबर हो जाएगा माइनस 150, क्योंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसलिए आप लिख देंगे कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अर्थात एनवा पद बराबर माइनस 150। ए का और डी का मान रखिए बच्चों, यहाँ पर ए का मान है 11, डी का मान है माइनस 3। ए का मान है 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस 3 बराबर माइनस 150। ये प्लस के 11 को पक्षांतरित कर दीजिए, तो n माइनस 1 गुणा माइनस 3 बराबर हो जाएगा माइनस 150 माइनस का 11। यहाँ से देखिए n माइनस 1 को इधर ही रखिए, ये हो जाएगा माइनस का 161 बटे माइनस का 3। ये जो गुणा में माइनस 3 है बच्चों, ये उधर जाके भाग में चला जाएगा और यहाँ से n का मान आ जाएगा 161 बटे 3 प्लस 1 अर्थात 164 बटे 3, जिसको हम लिखेंगे 3 पंजे 15, 1 बच गया 14 हो गया, 3 चौक 12 और 2 सही 54 सही 2 बटे 3। n का मान क्या आया है, एक मिश्र भिन्न आया है, प्राकृतिक संख्या नहीं आई। एक प्राकृतिक संख्या नहीं आई तो हम लिखेंगे क्योंकि n का मान सदैव एक प्राकृत संख्या होता है, किंतु यहाँ n बराबर आपके पास आया है 54 सही 2 बटे 3। अतः हम लिखेंगे कि माइनस 150 दी गई एपी का कोई पद नहीं है। माइनस 150 एपी का कोई पद नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको एनवा पद मानते हो तो एन का मान एक प्राकृतिक संख्या, एक गिनती में बोली जाने वाली संख्या नहीं आती है। इस तरीके से एक मिश्र भिन्न आता है, इसलिए कह देंगे कि माइनस 150 इसका कोई पद नहीं है। पदों की संख्या बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि ही हो सकती है, दशमलव संख्या या भिन्नात्मक संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, इस तरीके से हल कर लेंगे। प्रश्न संख्या 6 को पुनः अभ्यास आपको करना ही है, बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार समझा दिया है, आपको बिना देखे हर प्रश्न को हल करके देखना ही है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। इसमें हमसे कहा गया है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो एपी के 2 पद हमें पता हैं और 31वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हल में लिखिए, जब भी आपको एपी के कोई भी पद दिया जाए तो उसके लिए आप लिख लीजिए पहले उसका व्यापक पद का सूत्र और फिर उस पद को लिख दीजिए। कैसे, देखिए क्योंकि एपी का व्यापक पद, इसकी जो जर्नल टर्म होती है ए एन क्या होती है बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसलिए कौन कौन से पद दिए गए हैं, 11वां पद 38, ए 11 बराबर हमें दिया गया है 38,
अर्थात हमें दिया गया है a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी अर्थात 10d बराबर 38 समीकरण संख्या 1 तथा हमें इसका दिया गया है 16वां पद a16 बराबर 73 अर्थात a प्लस 15d बराबर 73 समीकरण संख्या 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे विलोपन विधि का प्रयोग करके। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, देखिए समीकरण 2 में से 1 को घटा लीजिए। समीकरण 2 है a प्लस 15d बराबर 73। समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर 38। घटाने पर चिन्ह चेंज करेंगे, ये हो जाएगा a माइनस a 0। 15d में से 10d गया तो 5d और इधर देखिए 73 में से 38 घटा लीजिए, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, तो 5d बराबर हमें मिल गया 35 और यहाँ से d का मान आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा बच्चों कितना 7। सार्व अंतर क्या आ गया है 7 आ गया है AP का। d के इस मान को हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे और a का मान भी प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बच्चों a प्लस 10d बराबर 38। तो यहाँ से a प्लस 10d बराबर 38, d के स्थान पर कितना रखा है 7। तो ये a बराबर हो जाएगा 38 माइनस 10 को 7 से गुणा करेंगे 70 और यहाँ से a का मान आ जाएगा -32। a का मान कितना आ जाएगा -32। देखिए 32 और 38 को जोड़ के देख लीजिए, 8 और 2 10 हासिल 1, 3 और 3 6 1 7, 70 हो जाएगा। तो यानी कि 38 माइनस 70 कितना -32। ठीक है, ध्यान से घटाएंगे बच्चों, हर एक कैलकुलेशन को आराम से कीजिएगा, बहुत समय है हमारे पास, अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, a बराबर -32 आ गया है, d का मान आ गया है 7। अब हमें ज्ञात करना था AP का 31वां पद। तो देखिए अब हम ज्ञात कर सकते हैं अभिष्ट 31वां पद। 31वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 30d, a का मान -32 प्लस 30, d का मान कितना है, d का मान है 7, ये हो जाएगा -32 प्लस 210, -32 प्लस 210। 210 में से 32 घटा लीजिए बच्चों, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, 178 कितना आ जाएगा बच्चों 178, ये आ जाएगा 178, वो भी प्लस का। ठीक है, ये माइनस का 32 प्लस का 210, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाइए बच्चों। 210 में से 32 घटाएंगे कितना आ जाएगा 178 आ जाएगा। हल कर लेंगे इस तरीके से। प्रश्न संख्या 7 को देख लीजिए और लिख लीजिए एक एक चीज को समझकर। चलिए फिर आगे प्रश्न संख्या 8। एक AP में 50 पद हैं। AP में कुल कितने पद हैं 50, जिसका तीसरा पद हमें दिया गया है 12 और अंतिम पद दिया गया है 106। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। पूछा क्या गया है 29वां पद। तो देखिए हमें दिया गया है तीसरा पद और अंतिम पद। तो जब भी 2 पद AP के आपको ज्ञात हो, कोई से भी 2, तो पहले लिख लीजिए समांतर श्रेणी का व्यापक पद। हल में सबसे पहले लिख लीजिए AP का व्यापक पद AN, वो होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी।
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब क्योंकि इसका तीसरा पद हमें दिया गया है 12, इसका मतलब ए प्लस 2d हमें दिया गया है 12। समीकरण संख्या 1। अच्छा, अंतिम पद 106 है और कुल पद ही कितने हैं? कुल पद ही हैं 50। तो लिखेंगे क्योंकि इस एपी में कुल 50 पद हैं, अतः 50वां पद ही इसका अंतिम पद होगा। इसका अंतिम पद होगा। 50वां पद ही इसका क्या होगा? अंतिम पद होगा। इसलिए हम लिखेंगे A50 बराबर अंतिम पद कितना? 106। और यहाँ से A50 का मतलब हो गया A प्लस 49D बराबर 106। ये हो गई समीकरण संख्या 2। समझ में आया भाई? टोटल पद ही 50 है, तो 50 वाला जो पद होगा वही क्या होगा? आखिरी पद होगा। तो A50 बराबर 106। A50 को हम लिख सकते हैं, AN को लिख सकते हैं A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो A50 को लिखेंगे A प्लस 50 माइनस इंटू डी, 50 माइनस 1 इंटू डी, तो 50 में से 1 गया 49, A प्लस 49D। 2 समीकरण आ गई है। विलोपन विधि का प्रयोग कीजिए बच्चों, A और D का मान ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए, समीकरण 2 में से 1 घटा लेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 कितना है? A प्लस 49D, A प्लस 49D बराबर 106। घटा लेंगे समीकरण 1 को। समीकरण 1 क्या है? A प्लस 2D बराबर 12, A प्लस 2D बराबर 12। घटा लीजिए बच्चों, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस वाला माइनस। तो A में से A गया 0, 49D में से 2D गया तो 47D बराबर, देखिए 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, 47D बराबर कितना आ जाएगा? 94। 47D बराबर 94 और यहाँ से D का मान आ जाएगा 2। D का मान प्राप्त हो गया हमें 2। D के इस मान को समीकरण 1 में रखकर हम A का भी मान प्राप्त कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से हमें पता है A प्लस 2D बराबर 12, यहाँ से A प्लस 2D का मान भी 2 बराबर 12, यहाँ से A बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4 और 12 में से 4 गया तो A बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 8। 12 में से 4 गया तो 8। तो D और A का मान हमारे पास आ गया है। हमें ज्ञात करना है AP का 29वां पद। आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, लिखेंगे अब A29 वो हो जाएगा A प्लस 28D। A का मान है कितना? 8 प्लस 28D का मान कितना है? 2। ये हो जाएगा 8, 28 को 2 से गुणा करेंगे 56, 8 और 56 हो जाएगा बच्चों कितना? 64। A29 बराबर आ जाएगा 64, अर्थात अभिष्ट 29वां पद बराबर कितना? 64 लिख देंगे। अतः 29वां पद बराबर 64। 29वां पद बराबर कितना बच्चों? 64। हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 8 को भी। बहुत आसान है, सारे प्रश्न आसान है बच्चों, अगर आपने कंसेप्ट ध्यान से पढ़ लिया है। अगर आपको AP का व्यापक पद AN का सूत्र अच्छे से याद है, AN बराबर A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसी का प्रयोग करके अब तक हमने सभी प्रश्नों को हल किया है।
और आपको समझ में भी आ गए होंगे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप वापस से इनको बिना देखे हल करेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। देखिए, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। फिर से आपको 2 पद दिए गए हैं एपी के, तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, एपी का व्यापक पद, और फिर आगे सोचेंगे बच्चों की कैसे हल करना है। वो देखिए 2 पद दे दिए गए हैं तो आप तो लिख दीजिए, क्योंकि समांतर श्रेणी या एपी का व्यापक पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये है। इसलिए बच्चों आपको दिया गया है तीसरा पद a3 बराबर 4, इसको आप लिख देंगे a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण संख्या 1। तथा आपको दिया गया है इसका 9वां पद a9 कितना, -8, इसको आप लिख देंगे a प्लस 8d बराबर -8, समीकरण संख्या 2। 2 समीकरण हमें मिली है, घटा लेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग कर लेंगे, a और d के मान निकाल लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटा लीजिए या 2 में से 1 को घटा लीजिए बच्चों। a तो हो जाएगा विलोपित, a माइनस a 0 हो जाएगा। देखिए 2d में से 8d घटाएंगे, माइनस का 6d आ जाएगा, और इधर 4 प्लस 4, माइनस का 8 प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएंगे 12, और d का मान आ जाएगा -2। घटा लीजिए बच्चों, d का मान आ जाएगा -2। यहाँ देखिए आपने क्या है, a प्लस 2d बराबर 4 में से a प्लस 8d बराबर -8 को सब्ट्रैक्ट घटाया है ना, तो ये माइनस और ये क्या प्लस, ये तो हो गया विलोपित, ये आ जाएगा माइनस का 6d। 2d में से 8d घटाओगे तो चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, 8 किसका है, 8d है माइनस का, इसलिए माइनस का 6d। और इधर देखिए 4 और 8 कितना हो गया 12। क्या अब आपको बात समझ में आ गई कि d का मान मैंने -2 कैसे लिखा है। आप थोड़ा डायरेक्ट सोचने का प्रयास कीजिए बच्चों इस तरीके से, ठीक है। तो माइनस का 6d बराबर हो जाएगा 12 और d का मान आ जाएगा -2। d के इस मान को हम समीकरण 1 और 2 में से किसी में भी रखकर a का मान प्राप्त कर लेंगे। इस कार्य को अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हटा दीजिए बच्चों। देखिए अब आगे हमारे पास आ गया है d का मान -2, d का मान कितना आ गया है, -2 आ गया है। इस मान को हम रख देंगे समीकरण संख्या 1 में, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 4, तो यहाँ से a प्लस 2d का मान -2 बराबर 4, और ये a माइनस 4 बराबर 4, और यहाँ से बच्चों a का मान आ जाएगा 8। a का मान कितना आ जाएगा 8, d का मान कितना है -2। हमें ज्ञात करना है इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो अगर आपको पता करना है कि कौन सा पद शून्य होगा तो मान लीजिए इसका व्यापक पद अर्थात nवां पद क्या है, शून्य है। लिखेंगे अब माना कि इस एपी का nवां पद शून्य है, इस एपी का nवां पद शून्य है, अतः हम लिखेंगे an बराबर 0। an बराबर 0 लिखने का क्या अर्थ है, आपने लिखा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a और d के मान यहाँ रख दीजिए। देखिए
ए और डी का मान रख दीजिए यहाँ पर। ए का मान कितना है, ए का मान है 8 और डी का मान कितना है, डी का मान है -2। तो लिख दीजिए बच्चों ए अर्थात 8 प्लस n-1 इंटू डी का मान -2 और बराबर में चल रहा है 0। यहाँ से n-1 इंटू -2 को इधर ही रखिए, 0 - 8 हो जाएगा -8 और n-1 का मान आ जाएगा -8 बटे -2 और यहाँ से n बराबर हो जाएगा 4 + 1 और n का मान आ जाएगा 5। अर्थात इस AP का जिसमें तीसरा पद 4 है और इसका नौवां पद -8 है, इसका जो बच्चों चौथा पद है वही क्या है, सॉरी पांचवा जो पद है बच्चों, पांचवा जो पद है वही इसका क्या है, 0 है। पांचवा पद 0 है तो लिख देंगे अतः इस AP का पांचवा पद 0 है। इस AP का पांचवा पद 0 है। हमसे पूछा गया था कि अगर AP का तीसरा पद 4 हो और नौवां पद -8 हो, अर्थात a + 2d बराबर 4, a + 8d बराबर -8 हो, तो कौन सा पद 0 होगा। तो हमने इन दोनों समीकरणों की सहायता से d और a का मान निकाल लिया। फिर हमने माना कि इसका nवां पद व्यापक पद क्या है, 0, अर्थात an बराबर 0, a + n-1 इंटू डी बराबर 0। a और d का मान रख के n के लिए हल करेंगे तो n का मान आ जाएगा 5। अर्थात इस AP का पांचवा पद बच्चों क्या है, 0 है। इस तरीके से ज्ञात करते हैं कि कौन सा पद दिया गया है। ठीक है ना। हमने इस तरीके के कई प्रश्न हल कर लिए हैं बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में तो आ ही गया है और अब आप इसका क्या करेंगे, पुनः प्रयास भी करेंगे, अभ्यास करेंगे बच्चों। हर एक प्रश्न को एक एक दो बार नहीं, कई बार आप जब हल करते हैं तो आपको बहुत चीज़ें और नई नई सीखने को मिलती हैं। तो जब भी आपको समय मिले हर एक प्रश्न को कई बार हल कीजिए ताकि आपकी समझने की क्षमता भी बढ़े। चलिए अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 10। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। हमें कहा गया है AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज़्यादा है, तो फिर सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो हल में हम लिखेंगे बच्चों इस प्रकार के प्रश्न में जिसमें हमें सार्व अंतर या प्रथम पद ज्ञात करना होता है, तो हम पहले मान लेते हैं प्रथम पद और सार्व अंतर को। तो लिखेंगे माना कि इस AP जिसकी बात हो रही है, AP का प्रथम पद A तथा सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर D है। क्योंकि हमें पता है AP का व्यापक पद AN बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। क्योंकि बच्चों किसी भी समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद A और सार्वंतर D है, उसका व्यापक पद AN क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। इसलिए देखिए क्योंकि हमें दिया गया है A 17 बराबर है A 10 + 7। देखिए 10वें पद में 7 जोड़ेंगे कौन सा पद आ जाएगा, 17वां पद आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं A 17 को क्या लिखेंगे, इस सूत्र के हिसाब से A + 16D बराबर A + 9D प्लस में 7। A से A कट गया, 16 में से 9D गया तो बच गया 7D बराबर 7 और यहाँ से D का मान आ गया 1। D का मान कितना आ गया, 1। हमसे यही पूछा गया था कि समांतर श्रेणी जिसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो लिख देंगे अतः अभिष्ट सार्व
अंतर, अभिष्ट सार्व अंतर d बराबर 1। इस तरीके से हल कर लेंगे बच्चों प्रश्नावली 5.2 की प्रश्न संख्या 4 से 10 तक को। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए हैं। पुनः अभ्यास आपको करना है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। खुश रहिए। धन्यवाद।